कोविड-19 के एक्टिव केसेस में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब एक दिन में 41,338 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, करीब 17,000 मामले देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हत्या के आरोपी बीएसपी विधायक के पति गोविंद सिंह की जमानत को किया खारिज। दैनिक भास्कर के दफ्तरों में इनकम टैक्स का छापा। केंद्र ने मौतें कम बताने वाले सभी आरोपों को किया खारिज। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत। पार्लियामेंट मॉनसून संसद के पहले दिन ही सरकार और विपक्षियों के बीच हंगामा, जब प्रधानमंत्री अपने नए मिनिस्टर का इंट्रोडक्शन करा रहे थे। विपक्षियों ने कोरोना संकट से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और किसान आंदोलन और पेगासस स्पाईवेयर को लेकर सरकार पर साधा निशाना, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। राहुल गांधी ने पेगासस स्पाईवेयर को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा मेरा एक फोन नहीं, मेरे सारे फॉर्म टैप्ड किए गए हैं। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं। आरजेडी नेता मनोज सिन्हा ने राज्यसभा में मंगलवार को सेकेंड वेव का दर्द बयां करते हुए सरकार पर साधा निशाना। साथ ही कहा, कोरोना की सेकेंड वेव में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो जिंदा दस्तावेज छोड़ गए हैं हमारी नाकामयाबी का। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर में हवा में उड़ते ड्रोन को नीचे गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक उसमें 5 किलो विस्फोट बरामद हुआ है। ये ड्रोन बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर अंदर उड़ रहा था। मुंबई के रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा होते होते बचा। एक 70 साल के बुजुर्ग का ट्रेन की पटरी में फंस गया था पैर। ट्रेन ड्राइवर ने मौके पर ही इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन को रोका। ट्रेन चलना स्टार्ट ही हुई थी। उस बुजुर्ग को वहां से कर्मचारियों की मदद से निकाला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मुन्ना सैफी और आप सुन रहे हैं देश विदेश की खबरें। तो शुरुआत देश की खबरों से करते हैं। केंद्र ने कोविड से मौतों की कम गिनती के आरोपों को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों मीडिया में खबरें आई थी जिनमें ये आरोप लगाए गए थे। महामारी के दौरान कोविड से मरने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि सारी मौतें कोरोना से ही हुई हैं, और भी वजह हो सकती हैं। दैनिक भास्कर के दफ्तरों में इनकम टैक्स का छापा। नोएडा समेत जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद और कुछ दूसरे शहरों में भी हुई छापेमारी। दैनिक भास्कर के दफ्तरों में छापेमारी के दौरान कार्यालय में मौजूद लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए थे। सूत्रों का कहना है कि टैक्स के आरोपों में ये छापेमारी की गई है। और लखनऊ में स्थित भारत समाचार के दफ्तर पर भी मारा छापा। इस एक्शन के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोला। कहा केंद्र मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद केंद्र का जवाब आया, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनके काम में कोई दखल नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी गोविंद सिंह को हाई कोर्ट से दी गई जमानत को किया खारिज। साथ ये भी कहा कि देश में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते और जज पर दबाव बनाने के आरोपों की भी होगी जांच। राज कुंद्रा के मामले में मुंबई पुलिस का खुलासा। मामले की जांच कर रहे सीनियर अधिकारी ने बताया, कुंद्रा ने अब तक 100 से ज्यादा फिल्में अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में बनवाई हैं और बहुत सारा डेटा डिलीट भी किया जा चुका है। दिल्ली में कम वैक्सीन सप्लाई के कारण दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि 31 जुलाई तक कोविशील्ड का टीका सिर्फ उन लोगों को लगेगा जिन्हें दूसरी खुराक लगनी है। उत्तर प्रदेश की देवरिया डिस्ट्रिक्ट में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक 17 साल की लड़की को उसके दादा चाचा ताऊ ने मिलकर मार दिया। वजह थी वो गांव में जींस पहनती थी। लड़की अपने पापा के साथ लुधियाने में रहा करती थी। वहां से गांव लौटने के बाद वो जींस वगैरह ही पहनती थी। लड़की के दादा चाचा ताऊ ने कई बार उसके पहनावे पर सवाल उठाए थे।
स्थानीय लोगों का कहना है लड़की को उसके रिश्तेदारों ने कई बार चेतावनी दी थी कि पारंपरिक कपड़े पहना कर, लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और लड़की को दोबारा जींस पहनता देख उसके चाचा ताऊ ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और गंभीर चोट लगने की वजह से लड़की की मौत हो गई। मसाला चाय समाचार मिलेंगे अगली खबरों में, जब तक आप दिल्ली वालों की बातें सुनिए।